बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली जी आज 11 फरवरी है और 3 दिन गुजर गए हैं इलेक्शन को हुए। अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा। पहले फार्म 45 भी अपलोड किए गए, फिर वो डिलीट कर दिए गए, फिर फार्म 47 भी अभी मुकम्मल नहीं है और अभी तक नेशनल असम्बली के 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें रिज़ल्ट ही नहीं आया। रिज़ल्ट आना, उसको चैलेंज करना तो एक अलग बात है। फ़िलहाल जो आज आपने देखा ही है कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि रिज़ल्ट आते ही जो रिज़ल्ट आ रहे थे, तो आज बड़ी तादाद में एहतजाज भी हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ के जो हमायत याफ़्ता थे, आज़ाद उम्मीदवार जो लूज़ कर गए, यानी जिनको मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ धांधली हुई है, तो उन्होंने आज मुल्क भर में जो है वो एहतजाज किया। पुलिस के साथ झड़पें भी होती रहीं और इसी दौरान अभी थोड़ी देर पहले एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने ये डिमांड भी की है इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, कि वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दें क्योंकि वो नाकाम हो गए हैं मुकम्मल तौर पर इलेक्शन को यानी साफ़ और शफाफ कराने में, और अभी तक रिज़ल्ट भी नहीं आए। लेकिन में तो ये होगा नहीं। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बड़ी उसूली सियासत कर रहे हैं। उन्होंने जो रिज़ल्ट है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन इसके साथ-साथ वसीम कादर के बारे में कहा जा रहा था कि NA 121 आज़ाद हैसियत में जो तहरीक-ए-इंसाफ के वोट से वो बने हैं, वो कल रात को कह रहे हैं वो गायब हुए, आज वो बरामद हुए और उसके बाद वो मियाँ नवाज़ शरीफ के पास खड़े थे। यानी मरीम नवाज़ के साथ खड़े होकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून जॉइन कर ली। अब ये है मुस्लिम लीग नून की, यानी नवाज़ शरीफ साहब की उसूली सियासत, जिनको पता है कि ये वोट सारा तहरीक-ए-इंसाफ का लिया और उसके बाद वो अब उनको ज़रूरत पड़ गई है। मतलब अब बात तो ये हो रही है कि नवाज़ शरीफ को भी इमरान खान के वोट की ज़रूरत पड़ गई है अपने इक़्तिदार को देखने के लिए। अच्छा जी, फ़िलहाल जो 5-6 सीटें रहती हैं, लेकिन 92 का फ़िगर है जो प्योरली वो आज़ाद हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ के हैं। दूसरे आज़ाद अलग हैं। 75 PMLN, 54 जो है वो पीपल्स पार्टी। तो इसके साथ-साथ हम देखें, मैं रावलपिंडी डिवीज़न की बात करूँ तो रावलपिंडी डिवीज़न में तारीख़ की बदतरीन जो है वो हुई है, धांधली हुई है। इस्लामाबाद की तीनों सीट्स चैलेंज हो चुकी हैं, तीनों सीट्स। इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफ़िकेशन भी रोक दिया है। फिर रावलपिंडी ज़िले की 7 कौमी असम्बली और 14 सूबाई असम्बली की थी, उसमें से 6 सीटें ऐसी हैं कि जो चैलेंज हो गई हैं। एक जो राजा परवेज़ अशरफ वाली है, वहाँ पर PTI दूसरे नंबर पे और जो है वो नून लीग है। NA 51 आज एहतजाज हुआ, NA 53 भी एहतजाज हुआ, NA 54 बैरिस्टर अकील जो कि हारे हैं, लेकिन क्योंकि उनको पता है वो परवेज़ सरवर खान के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, वो नून लीग के थे, इसलिए उनको जो है वो अ, तीसरे नंबर से उठा कर जितवा कर उनको नून लीग में शामिल करवाने की बात की जा रही है। NA 55 जो है राजा बशारत, आपको पता है यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है। और NA 56 की भी मामलात यही है कि हनीफ अब्बासी जो है उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। NA 57 की बात करें तो नीचे दोनों सूबाई असम्बली जीत चुकी है PTI, तो 57 में भी यही चल रहा है। और एक और बात हो रही है कि बड़े लेवल पर जो है लेन-देन की बात भी होगी, लेकिन ये ज़ाहिर है कोर्ट में जाते हैं, फार्म 45 अगर उनके पास है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम इन मामलात में नाकाम हो चुका है कि फार्म 45 जब उनके पास था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दे दिया, उसके बाद RO जो है वो रिज़ल्ट क्यों नहीं देता रहा। और RO की जानबदारी ये पहले ही चैलेंज हो गई थी। पहले भी जब इलेक्शन आपको पता है चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि RO हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये वही ROज़ हैं जो पहले 3 MPO के तहत गिरफ्तार करते रहे और अब ये कुछ करते हैं। लेकिन कुछ ROज़ ऐसे भी हैं, कुछ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी ऐसे हैं जिनकी ऑडियोज़, वीडियोज़ आपको बाहर है, कई जॉब छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो डटे रहे। अच्छा, रावलपिंडी डिवीज़न की अगर बात करें तो एक तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने अभी तक जिनको जो सीटें दी गई हैं, यानी कर्नल शब्बीर PP7 वहाँ राजा सगीर हार गए। असद अब्बास जो है वो PP18 जो कि सजाद खान नून लीग के थे वो हार गए। तनवीर असलम राजा जो हैं वो